Hello students, today's topic is transcription unit. Definition of transcription is this is the segment of region of DNA where transcription take place. It means DNA का वही सेगमेंट जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन होता है उसको ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन में होता क्या है, यहाँ पे DNA से RNA प्रोड्यूस होता है। ट्रांसक्रिप्शन DNA का जो पूरा लेंथ है हर लेंथ में हर जगह पे नहीं होता है। जिस जगह पे केवल RNA प्रोड्यूस होता है, ट्रांसक्रिप्शन होता है, उसी को ट्रांसक्रिप्शन यूनिट या जीन कहलाते हैं। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का एरिया हम लोग और एक बार समझ लेते हैं। एरिया जो रीजन दैट विल बी ट्रांसक्रिप्टेड इनटू mRNA। देखो, लुक एट दिस डायग्राम। इस डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं ये कॉइल फॉर्म DNA है एंड इस जगह पे हम ब्लैक शेड बना दिए, बट आगे पीछे अनट्रांसलेटेड रीजन जहाँ पे ट्रांसलेशन होता नहीं है वो जगह छोड़ दिए। तो सिमिलरली इसको जब हम अनकॉइल्ड कर दिए, लैडर फॉर्म में जब DNA बना के दिखा रहे हैं, उधर भी देखो, इधर पीछे और इधर आगे, ये एरिया में कोई डायग्राम नहीं बना है। मतलब DNA का जो पूरा लेंथ है, लेंथ का कुछ कुछ जगह पे ही इस तरह से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट रहता है जिसको हम लोग स्ट्रक्चरल जीन कहते हैं एंड इसी जगह पे ही mRNA प्रोड्यूस होगा, तो उसी जगह को ही हम लोग जीन कहलाएंगे। तो जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन से mRNA प्रोड्यूस होता है उसी प्लेस में mRNA, tRNA, rRNA, अनदर RNA जो तुम्हारा NCERT में CBSE बुक में नहीं है बट हायर क्लास में पढ़ोगे। RNA बहुत अलग अलग प्रकार का होता है, बट सारा ये RNA इसी तरह का ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में प्रोड्यूस होता है। तो जो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है हम लोग समझ गए कि यही है एक ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में रहते क्या क्या है, 3 पोजीशन है अलग अलग, प्रोमोटर, द स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो चलो ये देख लेते हैं कि कौन जगह को प्रोमोटर और कौन जगह को हम लोग। ओके, लुक एट दिस डायग्राम। ये डायग्राम से ट्रांसक्रिप्शन यूनिट का 3 डिफरेंट एरिया को हम लोगों का समझना है। P फॉर प्रोमोटर जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट होता है एंड RNA पॉलीमरेज एंजाइम ए प्रोमोटर के पास आता है एंड RNA पॉलीमरेज इधर आके ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट करता है एंड 5 प्राइम पोजीशन का ठीक अपर स्ट्रैंड मैंने 5 स्ट्रैंड का एरिया जो है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो 5 प्राइम का थोड़ा सा आगे जो अप स्टेयर व अप स्ट्रैंड पोजीशन है इसको प्रोमोटर कहते हैं। इस जगह से आगे बढ़ के इतना जगह को कहते हैं स्ट्रक्चरल जीन या शॉर्टली SG। यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होता है। तो RNA पॉलीमरेज एंजाइम ये स्ट्रक्चरल जीन की तरफ आगे बढ़ेगा एंड ए जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो एरिया है, जो स्टैंड है, इसका कॉम्प्लीमेंटरी अपोजिट स्टैंड वाला, मतलब इधर भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा। तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम का एक मैसेंजर RNA इधर बन जाएगा एंड T फॉर टर्मिनेटर, यहाँ पे आके ट्रांसक्रिप्शन एंड हो जाएगा। यहाँ पे भी कोई फैक्टर रिलीज होगा फॉर द प्रोकैरियोटिक और नहीं तो खुद ही टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि हर जगह स्ट्रक्चरल जीन नहीं है और हर जगह पे ही ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है। कहीं ना कहीं जगह पे स्टार्ट होता है। तो प्रोमोटर जहाँ पे वो काम होता है, मैसेंजर RNA या अनदर RNA बनता है, वो जगह है स्ट्रक्चरल जीन एंड जहाँ पे एरिया में ख़त्म हो जाता है वो प्रोसेस, वो है टर्मिनेटर। टर्मिनेटर हम लोग कोडिंग स्ट्रैंड का व 3 प्राइम पोजीशन का जस्ट अप स्ट्रैंड व अप पोजीशन में देख रहे हैं, इस पोजीशन को टर्मिनेटर कहते हैं। अभी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस जगह पे आता है। क्वेश्चन है ओनली वन स्ट्रैंड ऑफ द DNA एक्ट एज द टेम्पलेट फॉर RNA सिंथेसिस, जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट। देखो, तो ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पर होता है, ट्रांसक्रिप्शन 5 प्राइम टू 3 प्राइम जो एरिया है, इस जगह पे हम कोडिंग स्ट्रैंड लिखे और इस जगह पे टेम्पलेट स्ट्रैंड लिखे। तो कोडिंग स्ट्रैंड का ऊपर में प्रोमोटर 5 प्राइम के पोजीशन में एंड 3 प्राइम के पोजीशन में टर्मिनेटर। इसके बाद ये समझना है कि ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम का अपोजिट इधर स्टैंड बनेगा, टेम्पलेट इधर, टेम्पलेट स्टैंड जो है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। RNA पॉलीमरेज एंजाइम इधर आएगा, इस जगह पे ट्रांसक्रिप्शन होना मतलब स्टार्ट होके आने के बाद इधर स्टार्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा एंजाइम एंड इसी जगह पे जो एक रास्ता बनेगा वो रास्ता
सो आरएनए पॉलीमरेज आगे बढ़ने लगेगा एंड आरएनए पॉलीमरेज के बराबर एक स्ट्रेट लाइन आगे जाते हुए बनेगा। ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। यही है आरएनए, चाहे मैसेंजर हो और नहीं तो आरआरएनए हो या टीआरएनए हो। अब देखो ध्यान से, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम था, ये होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। टेम्पलेट स्टैंड का ऑपोजिट जो स्टैंड बना मैसेंजर आरएनए का, दैट इज़ कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड। और इस जगह पे जो नाइट्रोजन बेस रहेगा, नाइट्रोजन बेस का ये भी ऑपोजिट, मतलब ऑपोजिट वाला होगा। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो डिस्कस कर रहे थे कि ओनली वन स्टैंड ऑफ द डीएनए एक्ट एज द टेम्पलेट स्टैंड। दोनों स्टैंड तो टेम्पलेट स्टैंड नहीं है, एक ही स्टैंड जो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है वही टेम्पलेट स्टैंड है। क्यों? 2 क्यों नहीं? क्योंकि बोथ द स्टैंड कोड फॉर आरएनए टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाएगा। बच्चों देखो ऊपर में भी एक आरएनए बन गया, अब नीचे भी अगर ए जो होता ए 5 प्राइम टू 3 प्राइम एरिया में भी एक एमआरएनए बनता तो इधर भी एक एमआरएनए बन जाता। तो 2 एमआरएनए एक ही जगह पे अगर बन जाएगा तो क्या हो जाएगा, उस जगह पे कॉम्प्लिकेटेड केस बन जाएगा। दोनों मैसेंजर आरएनए के अंदर बॉन्ड बन के वो डबल स्टैंडर्ड एमआरएनए बन जाएगा। तो देखो इफ़ 2 आरएनए मॉलिक्यूल प्रोड्यूस्ड होगा बट 2 आरएनए स्टैंड अगर प्रोड्यूस होगा, दे वुड बी कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा। इस जगह पे जो 5 प्राइम टू 3 प्राइम तो सेम और एक बनना चाहिए, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम तो अपोजिट होता है तो कॉम्प्लीमेंटरी। और जहाँ पे कॉम्प्लीमेंटरी होगा एक दूसरे के साथ तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बन जाएगा, बॉन्ड प्रोड्यूस हो जाएगा दोनों के बीच में। एंड विदाउट कैरिंग आउट ट्रांसलेशन, उस जगह पे तब ट्रांसलेशन प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड होगा, क्योंकि बेटा ट्रांसक्रिप्शन का नेक्स्ट प्रोसेस ही है ट्रांसलेशन। जहाँ पे एमआरएनए से प्रोटीन बनता है तो एमआरएनए से प्रोटीन बनना नहीं हो पाएगा। डबल स्टैंड एमआरएनए कभी प्रोटीन नहीं बना पाते, तो प्रोटीन अगर नहीं बना पाएगा तो मेरे लिए वो यूजलेस हो गया, ठीक है, तो सक्सेस नहीं रहा तब। तो इसलिए ये जो 2 पॉइंट है एक बार पढ़ लेते हैं और एक बार। ई बोथ द स्टैंड कोड फॉर द आरएनए टू डिफरेंट कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए मॉलिक्यूल एंड टू डिफरेंट प्रोटीन शुड बी फॉर्म, मतलब 2 अलग अलग प्रोटीन 2 अलग अलग आरएनए बन सकता है। एंड जेनेटिक ट्रांसफर मशीनरी वुड बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड डबल स्टैंड आरएनए बन जाएगा तो ट्रांसलेशन नहीं भी हो सकता है, नहीं होगा तो क्या होगा, यूजलेस प्रोसेस हो जाएगा। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको इम्पॉर्टेंट के हिसाब से याद रखना है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है।